चण्डाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहनजहो लोककल्याण मार्ग त्रैलोक्येप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या ज्ञानं वृतवरवपु सीतया यो हि रामः भक्त्या ज्ञानं वृतवरवपु सीतया यो हि रामः स्तब्धीकृत्य प्रलयकलितं वाहवोऽथं महान्तं हित्वा रात्रिं प्रकृतिसहजाम् अन्धतामिश्रमिश्रं गीतं शान्तं मधुरमपि यः सिंहनादं जगर्ज गीतं शान्तं मधुरमपि यः सिंहनादं जगर्ज सोऽयं जातः प्रथितपुरुषो रामकृष्णं स्वेदानं सोऽयं जातः प्रथितपुरुषो रामकृष्णं स्वेदानं। सबसे पहले भगवान श्री रामकृष्ण देव, माता शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद और भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। आप सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र और माता जानकी विराजमान है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। आपके सबके चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। ये रामचरितमानस करने से पहले हम सब लोग मिलकर राम सिया राम जय जय राम संकीर्तन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप सब लोग मेरे साथ गाइए। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम राम। वो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम सिया राम जय जय राम राम।
सिया राम जय जय राम राम। होता के जुगपद कमल मनावू, जाशु कृपा निर्मल मति पावू। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम राम। वो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम राम। हो सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे यहाँ रामचरितमानस करने का मौका मिला है। आप सब लोग जानते हैं आज एकादशी है और कहते ये मोहिनी एकादशी है। आज के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। आप सबको पता है जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला तो देवता और असुर सबको देना था, तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके अमृत बांटा। असुर को नहीं दिया, देवता को दिया। तो ये आज मोहिनी एकादशी है और कहते ये एकादशी का इतना महत्व है कि एक एकादशी करने से करोड़ एकादशी का पुण्य मिलता है। अब आप सोचेंगे कि हम सब लोग एकादशी नहीं की, ऐसा बोल सकते हैं आप, लेकिन एकादशी का मतलब क्या है? सिर्फ हम मुंह से नहीं खाते, आँख से भी खाते हैं, कान से भी खाते हैं। आँख से जो देखते हैं ना वो भी खाना है, कान से आप जो श्रवण करते हैं ना वो भी खाना है। और जो हम आँख से देखते हैं और कान से श्रवण करते हैं उनकी एक छाप हमारे मन में रह जाती है, ठीक है ना। उससे हमारा संस्कार बनता है, उससे हमारा चरित्र बनता है। तो देखिए आज आपने पूरा दिन एकादशी की है, ठीक है ना, क्योंकि सुबह से शाम तक आप अच्छी बात ही सुन रहे हैं, ठीक है ना, अच्छा ही देख रहे, तो आप सबकी एकादशी हो ही गई है। तो आज एक पवित्र दिन है और पवित्र दिन पर सुबह से हम भगवान का नाम कर रहे हैं। जैसे सुधीदान जी महाराज सुबह ने मैं भी उनका फैन हूँ, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ फैन नहीं हूँ, एसी हूँ, ठीक है ना, एयर कंडीशन, ठीक है। तो मुझे भी उनकी बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है। तो हमने सुना जो गीता में जो बात कहते हैं ना वही बात रामचरितमानस में, एक ही बात। सब आप ग्रंथ पढ़िए,
वो रामचरितमानस भक्ति योग है। यहाँ आपको सहज भाव से कैसे ईश्वर की प्राप्ति हो वो बताएगा। देखिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ईश्वर के साथ संबंध करना यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। भगवान श्री राम कृष्ण कहते कहते गले में कैंसर हो गया कि ईश्वर दर्शन ही जीवन का उद्देश्य है। उनको कैंसर हो गया, लेकिन हम अभी तक नहीं समझ पा रहे, ठीक है ना। इतनी बार बोले हैं वो। और भगवान श्री राम क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं जब अयोध्या में भगवान राम रावण को मारकर वापिस आए, एक बार उसने सब प्रजाजन को बुलाया और कहा कि मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। क्या बात कहना चाहता हूँ? भगवान श्री राम ने प्रजाजन को कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये जो मनुष्य शरीर मिला है ना, बहुत भाग्य से मिलता है, भगवान की कृपा से मिलता है। ये 84 लाख योनि में घूमते घूमते भगवान बीच में से वो कृपा करके ये मनुष्य जन्म। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवताओं के लिए दुर्लभ है, क्योंकि देवता लोग स्वर्ग में जाके फिर उसको क्षीण्य पुण्य मर्तलोक की विशंति, उसको फिर आना पड़ता है, देवता की मुक्ति नहीं होती। लेकिन एक मनुष्य जन्म ऐसा है, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ, सब ग्रंथ में कहते मनुष्य सबसे दुर्लभ, देवता से भी। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये सिर्फ मनुष्य ही भगवान का नाम कर सकते, देवता भी नहीं कर सकते। देवता का जितना पुण्य होता है ना, उतने दिन रहते स्वर्ग में, बाद में उसको पुण्य खत्म होने वापिस आना पड़ता है। साधन धाम, मनुष्य ही साधन कर, मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है मनुष्य। और जो इसमें प्रयत्न नहीं करता, यहाँ भगवान श्री राम कहते हो आत्महत्यारा है। जैसे महाराज भी बोल रहे थे, ठीक है ना, भगवान जो मनुष्य जन्म पाकर भगवान का नाम नहीं करेंगे तो आत्महत्या कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, हिंदी में आप सबको पता है। वाल्मीकि ने संस्कृत में किया था, वाल्मीकि ने, और बंगाली में भी कृतिवास जी ने बंगाली में रचना की। तो तुलसीदास जी का रामचरितमानस का मुख्य उद्देश्य क्या है? भक्ति। आप जो वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें बहुत पुराण की बात है कि वाल्मीकि और विश्वामित्र में क्या झगड़ा हुआ था, ये गंगा का अवतरण कैसे, ये सब है पुराण की बात। लेकिन तुलसीदास ने कोई पुराण की बात नहीं की, उसने सिर्फ भगवान राम की बात की और हर प्रसंग में भक्ति को जोड़ दिया, भगवान को कैसे पाए। और तुलसीदास जी पहले संस्कृत में रचना करने जा रहे थे, लेकिन जब भी रचना करते हैं सब अदृश्य हो जाता था। भगवान शिव ने कहा कि तुम हिंदी में प्राकृत भाषा में रचना करो। तो यहाँ कहते रचि महेश निज मानस राखा, पाई समूह शिवासन भाखा। ये कहते भगवान शिव ने रचना की है। उसने तुलसीदास जी को कहा, तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस लिखा। और यहाँ कहते कि कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव बैठे, उनके पास पार्वती बैठी, और पार्वती भगवान शिव को पूछती है कि मुझे भगवान राम की कथा सुननी है, आप मुझे राम कथा सुनाइए। आप सबको पता होगा पार्वती पिछले जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी, रामचरितमानस में है। और जब सती थी तो भगवान शिव और सती दोनों अगस्त्य मुनि के पास राम कथा सुनने गए थे। देखिए, शिव जी कथा भी कहते सुनते भी है, और यहाँ कहते हैं कि सती ने कथा नहीं सुनी, भगवान शिव ने सुनी। यहाँ कहते भगवान शिव को कथा सुनकर बहुत आनंद आया। देखिए, हम सब लोग कथा सुनने आते, कितने सुनते हो तो बोलना मुश्किल है, ठीक है नहीं, हमारा मन दूसरी जगह तो हम कथा नहीं सुन पाएंगे। और क्या हुआ, तब त्रेता युग था। कथा सुनने के बाद शिव और सती जब आकाश मार्ग में जा रहे तो भगवान राम का जन्म हो गया था, भगवान राम का वनवास भी हो गया था, सीता का हरण भी हो गया था। और ये वन में भगवान श्री राम हे सीते करके रो रहे,
तुम सीता कहाँ हो, पेड़ को पूछते, लता को पूछते, तुम सीता कहाँ हो। और जब शिव जी ने देखा भगवान राम को, इतना आनंद होने लगा, आंखों से अश्रु बहने लगे, शरीर में पुलक होने लगा, वो सच्चिदानंद परम धाम करके प्रणाम करने लगे। तो सती ने कहा आप किसको प्रणाम करें? पूछी भगवान राम को। अरे ये तो राजकुमार है, उसको पता ही नहीं कि पेड़ को पूछता है, ये तो अपनी पत्नी के विरह में पागल होगा, उसको पता ही नहीं पेड़ क्या बात करता है कि पेड़ को पूछ रहा है सीता कहाँ है। नहीं, वो मेरे भगवान प्रभु इष्ट देव राम है। सती ने विश्वास नहीं किया। तो शिव जी ने कहा तुम परीक्षा ले सकती हो। तो सती ने सीता का रूप धारण करके परीक्षा ली भगवान राम की। भगवान राम लक्ष्मण जा रहे, वो सती सीता का रूप धारण करके बीच में खड़ी हो गई। अब जैसे भगवान राम ने सती को सीता के वेश में देखा, भगवान हम तो पहचान गए, तुरंत नत जान होकर प्रणाम करके कहा कि आप अकेले ये जंगल में घूम रहे, भगवान शिव कहाँ है? ठीक है नहीं। तो सती ने सीता का रूप धारण किया है, लेकिन भगवान राम करे तुम अकेले ये संशय के वन में घूम रहे, विश्वास को त्याग। शिव जी विश्वास के प्रतीक है, विश्वास को छोड़कर तुम इस संशय के वन में भटक रही हो। सती ने देखा, रही पहचान लिया। अब क्या हुआ, सती को बहुत शर्म आ गई, वो बैठ गई आंख बंद करके। जब आंख खुली ना तो क्या देखा, भगवान राम सीता लक्ष्मण तीनों जा रहे। भगवान राम कहना चाहते हैं कि सीता मेरे से अलग नहीं हुई, मेरे साथ ही, ये तो लीला है। बाईं ओर देखा राम सीता लक्ष्मण, दाईं ओर देखा, पीछे आगे सब जगह राम सीता लक्ष्मण देख रहे। रामचरितमानस में एक प्रसंग है कि जब सीता का हरण होने वाला था तो भगवान राम ने सीता को बुलाया और कहा सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करहु ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जहां लगो में निश्चर नाशा। तो अब मैं लीला करने वाला हूं, तुमको मुझे सहायता करनी। क्या करना है? तुम पावक महु करहु निवासा। तब लक्ष्मण नहीं था, लक्ष्मण फल मूल लेने गया था, सीता जलाई। और यहाँ कहते हैं असली सीता अग्नि में चली गई और के प्रतिबिंब सीता बाहर आ गई। ये जो रावण ले गया वो प्रतिबिंब सीता है कहते। और भगवान ने कहा तुम पावक महु करहु निवासा, उसका मतलब ये है भगवान श्री राम का जन्म अग्नि से हुआ है। पुत्रेष्ट यज्ञ क्या था, अग्निदेव उत्पन्न हुए, ठीक है, उसने पायस दिया, कौशल्या सुमित्रा कई ने खाया। तो भगवान कहना चाहते तुम मेरे में समा जाओ। तो देखिए भगवान राम और सीता अलग नहीं हो सकते। तो यहाँ दिखाते कि राम और सीता एक साथ है। जैसे राधा के पास जब उद्धव आता है तो राधा ने कहा कृष्ण तो मेरे पास है, तुमको देखना है वृंदावन में। कृष्ण को दिखाया। भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर गए नहीं कहते। भगवान श्री राम कृष्ण देव का शरीर जब त्याग हो गया, माँ शारदा देवी जब कंगन बाहर करने लगी तो ठाकुर जी ने आकर हाथ पकड़े, मैं क्या मर गया हूँ क्या, मैं एक घर से दूसरे घर गया हूँ, ठीक है नहीं। देखिए ये लोग अलग नहीं हो सकते। तो यहाँ सती ने परीक्षा की और जब शिव जी के पास आई तो शिव जी ने पूछा कि कैसे परीक्षा ली। सती इतनी घबरा गई थी, उसने कहा मैंने परीक्षा नहीं ली, मैं वैसे प्रणाम करके आ गई। शिव जी ने सोचा कि मैंने कितनी बार कहा कि भगवान है वो, मेरी बात नहीं सुनी और अभी कहती परीक्षा नहीं लेने गई। अच्छा ठीक है। शिव जी ने आँख बंद की, वो सीसीटीवी कैमरा, ठीक है ना आज तो हमको सीसीटीवी कैमरा रखना पड़ता है, तब आँख बंद करने से पता लग जाता था, ठीक है नहीं तो भगवान शिव जी को सब पता लग गया। अब भगवान शिव ने सोचा कि राम मेरे इष्ट देव है और माता जानकी मेरी माँ है, इष्ट देवी है। मेरी पत्नी में एक बार भी जो माता जानकी का प्रकाश हो गया, मैं पत्नी के रूप में उस ग्रहण नहीं करूँगा, क्योंकि भक्ति की मर्यादा की रक्षा करनी है। और मन ही मन सोचा कि पत्नी के रूप में अभी दक्ष प्रजापति की पुत्री सती को नहीं देखूंगा। जैसे उसने संकल्प किया, प्रतिज्ञा की, आकाशवाणी हुई कि धन्य धन्य है प्रभु शिव जी, आपने
भक्ति की, मर्यादा की रक्षा की। आपने संकल्प किया है, आप धन्य है। अब ये सती पूछे आपने क्या संकल्प किया, सच सच बताइए। देखिए बात क्या है पता है, हम सब लोग झूठ बोलते लेकिन दूसरा मेरे पास सत्य बोले, हम यही चाहते, ठीक है। मैं झूठ बोलूं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास मेरा लड़का लड़की पति सब सच बोले, ठीक है। तो यहाँ देखिए सती झूठ बोल रही कि मैंने परीक्षा नहीं ली। अब जब भगवान शिव ने संकल्प किया, आकाशवाणी हुई कि क्या संकल्प आपने संकल्प किया, आप धन्य है। तब सती ने पूछा आप सत्य बात बताइए, आपने क्या संकल्प किया। भगवान शिव कुछ बोले नहीं, चुप रह गए और कैलाश पर्वत पर आकर समाधि में बैठ गए। यहाँ कहते 87,000 साल तक समाधि टूटी नहीं, 87,000। और सती को पता लग गया कि भगवान ने मुझे त्याग किया। उसने भगवान राम से प्रार्थना की कि प्रभु मेरी गलती हो गई। पहली गलती क्या हुई, मैंने अपने पति पर विश्वास नहीं किया, पति की वाक्य पर विश्वास। दूसरी गलती क्या हुई, दूसरी गलती हुई कि मैंने भगवान राम की परीक्षा ली। और तीसरी गलती हुई, मैंने झूठ बोला। हे भगवान राम, राम से प्रार्थना करती मुझे जल्दी मृत्यु दीजिए, मरण दीजिए, और दूसरे जन्म में फिर भगवान शिव को पति के रूप में पाओ। जैसे प्रार्थना की ना, यहाँ कहते भगवान शिव की समाधि टूट गई। राम 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 करने लगे। और जैसे सती ने देखा कि समाधि टूट गई, दौड़ कर आ गए। और जैसे आई तो भगवान शिव ने क्या किया, सामने आसन देकर बिठाया, सामने बैठो। वाम भाग में बिठाते थे, लेकिन आज नहीं बिठाया, सामने बिठाया। सती को भी दुख हुआ कि मेरा त्याग किया है। अब जब बात करें तब आकाश में विमान जा रहे देवता लोग। कहाँ जाए, दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहा है, सबको निमंत्रण दिया लेकिन भगवान शिव को नहीं दिया। अब ये सब देवता लोग क्या है, दूसरी जगह से नहीं जाते, ऊपर से ही जा रहे। हमको निमंत्रण मिला, आपको नहीं मिला, ठीक है नहीं। तो ऊपर से ही जा रहे, ठीक है सब। और सती देख रही क्या बात है। सती ने पूछा अब क्या, कहाँ जा रहे। पूछा आपके पिता के पास। पूछा तो हम नहीं जाएंगे क्या। तो देखो बात ये है, एक बार मैं सभा हुई थी, सभा में बैठे बैठे मेरी समाधि लग गई, तुम्हारे पिताजी आए, मुझे पता नहीं तुम्हारे पिता, मैं उठकर खड़ा नहीं हुआ। तो तुम्हारे पिताजी ने सोचा मैं उसका अपमान कर रहा हूँ, इसीलिए उसने क्या किया, ये अपमान का बदला लेने के लिए ये यज्ञ कर रहे हो और हमको निमंत्रण नहीं मिला। तो सती ने कहा मैं तो पिताजी का घर, उस निमंत्रण की क्या जरूरत है। तो भगवान शिव ने कहा देखो, गुरु के घर, मित्र के घर, पति के घर, पिता के घर बिना निमंत्रण जा सकते हैं, लेकिन विरोध है तो नहीं जाना चाहिए, विरोध है तो नहीं जाना चाहिए। अब सती ने कहा मैं जाऊंगी, बस जाओ। अब सती गई, आप सबको पता है उनके पिता ने बहुत अपमान किया शिव जी का। तो सती ने वहाँ यज्ञ में अपना शरीर भस्म कर दिया। दूसरा जन्म ये सती का हिमालय की पुत्री पार्वती होकर जन्म होता है। और अभी पार्वती जब आई, भगवान शिव बैठे वटवृक्ष के नीचे, पार्वती आई तो भगवान ने कहा मेरे पास में वाम भाग में बैठ जाओ, ठीक है नहीं। पार्वती को बहुत आनंद आया कि मुझे तो पिछले जन्म में नहीं बिठाया था, अब बोलो। तो मैं राम कथा सुनना चाहती हूँ, पार्वती ने कहा। अभी भी मुझे संशय भगवान राम ईश्वर है कि नहीं। तो जैसे कहा कि राम कथा सुनाओ, यहाँ कहते जो भगवान शिव की आंखों में आंसू आ गए, भगवान का चरित्र उनकी आंखों के सामने आ गए और इतना आनंद होने लगा। जब मैं यहाँ थोड़ा चौपाई गाऊंगा और पीछे चौपाई के बाद श्री राम जय जय राम गाऊंगा, तो श्री राम जय आप सब गाइए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ शिव जी क्या हुआ, हरहि रामचरित सब आए, हरहि रामचरित सब प्रेम पुलक लोचन जल छाये, प्रेम पुलक लोचन जल छाये, प्रेम पुलक लोचन जल छाये। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, श्री रघुनाथ रूप आवा। परमानंद यमित सुख पावा, परमानंद यमित सुख पावा,
परमानंद अमित सुख पा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। यहाँ कहते हरहि रामचरित सब आए। उनके हृदय में राम भगवान का चरित्र आ गया। प्रेम पुलक लोचन जल छाए, आंखों में आंसू आ गए, पुलक होने लगा। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। देखिए भगवान जब हृदय में आते ना, परमानंद अमित सुख प्राप्त होता है। आपको संसार में कभी परमानंद अमित सुख नहीं मिलेगा। भगवान जब हृदय में आते, परमानंद अमित सुख। यहाँ कहते हैं कि मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर किन। उनका समाधि हो गई भगवान का ना, उसने शिव जी ने जबरदस्ती मन को नीचे उतारा। देखिए भगवान श्री राम कृष्ण देव, आप सोचिए जब दक्षिण में थे, भक्त लोग आते थे, बात करते करते समाधि हो जाती थी। लेकिन भगवान श्री राम कृष्ण कहते हैं मुझे समाधि सुख नहीं चाहिए, मुझे भक्तों से बात करनी है। आप सोचिए, सिर्फ काम कंचन त्याग करने से त्यागीश्वर नहीं है, समाधि सुख को त्याग कर रहे हैं भक्तों के लिए। आप सोचिए, समाधि सुख सबसे जो भगवान के साथ एक हो जाने का सुख है, इसको त्याग करके भक्तों के साथ बात, इसीलिए त्यागीश्वर है। सिर्फ कामिनी कांचन त्यागीश्वर नहीं है, ठीक है नहीं, त्यागीश्वर भगवान। यहाँ भी भगवान शिव जी के मन समाधि में जा रहे थे, उसने जबरदस्ती मन को नीचे उतारा। और यहाँ कहते हैं वंदहु बाल रूप सुई राम। भगवान शिव का इष्ट देव बालक राम है। उसे कहते मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। वो मंगल भवन है, किसी का मंगल भगवान कभी करते ही नहीं। द्रवो सुदश अजिर, अजिर का मतलब दशरथ के आंगन में जो बिहार करते वो मेरे पर कृपा करे। और अभी बहुत बढ़िया बात कहते भगवान शिव पार्वती को, क्या कहते हैं? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंग। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम धन्य हो क्योंकि तुमने जो उपकार किया ऐसा किसी ने उपकार नहीं किया। क्यों? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। तुमने जो राम कथा पूछी ना, सकल लोक जग पावनी गंगा। जो राम कथा सुनेंगे सब पवित्र हो जाएंगे। राम कथा मंदाकिनी, ये जो भगवान राम की कथा है, जो सुनेंगे वो पवित्र हो जाएंगे। और जो भगवान राम का नाम है, यहाँ कहते हैं, क्या कहते भगवान शिव जी? शिव जी कहते हैं बीबससु जासु नाम नर करहि। बीबसता से का मतलब अलस से आपने राम बोल दिया। जन्म अनेक रचित अधदह, अनेक जन्म का पाप नाश हो जाता है। आपने आलस से बोल दिया।
सादर सुमिरन जे नर करही भव बारिथि गोपदीव तरही। और श्रद्धा के साथ जो भगवान का नाम करता है उनके लिए विशाल भव सागर गाय के पैर के समान छोटा हो जाए। संपद तव श्रीपद भव गोष्पद वार्य था, स्वामी विवेकानंद कह रहे, ठीक है ना। भगवान का नाम यहाँ देखिए क्या कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलसु नाम जपत मंगल दिशि दसो। अभाव से भगवान का नाम करे, कुभाव से करे, क्रोध से करे, अलस से, जैसे भी करे, भगवान का नाम करने से 10 दिशा में मंगल होता है। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, रामन सकही नाम गुण गाई। भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि भगवान भी महिमा नहीं गा सकते। जैसे भी वो भगवान का नाम, अंत काले च मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवर। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अंत काल में जो एक बार अपने भगवान का नाम कर दिया आप मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, आप सब सोच सकते अंत काल में करेंगे, अभी से क्या जरूरत है, ठीक है ना। एक बार राम बोल देंगे हो गया। तो स्वामी भूतेश में एक बात बताते थे, एक बूढ़ा था, मरने वाला ही था, ठीक, मर जाएगा कुछ दिन के बाद, ठीक है। तो अभी अंतिम क्षण थी, मरने वाला ही था। उनके लड़कों ने कहा बाबा राम नाम करो। तो बुढ़ा ने कहा इतना बड़ा नाम मुझसे नहीं होगा, करके मर गया। आप सोचिए, राम नाम करता तो मुक्त हो जाता, लेकिन जिसने कभी किसी ने नाम नहीं किया ना वो मृत्यु में नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। हम लोग क्यों करते पड़ता है, मृत्यु में याद आ जाए भगवान का नाम, ठीक है ना। इसीलिए अभी से हमको करना है। आप जैसे भी भाव कुभाव अनख आलसु, देखिए जैसे भी करें। रामचरितमानस में एक बहुत बढ़िया प्रसंग है। जब राम रावण का युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान राम ने देखा बहुत बंदर मर गए। अब भगवान राम ने सोचा कि मैं किष्किंधा नगरी में जाऊंगा तो कोई पूछेंगे कि मेरा भाई का क्या होगा, कोई बोला कि मेरा पति का क्या हुआ, कोई बोला मेरा पुत्र का क्या हुआ, बहुत बंदर मर गए। तो भगवान राम ने सोचा कि सब बंदर फिर जिंदा हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो भगवान राम ने इंद्र को कहा तो अमृत की वर्षा करो। तो इंद्र ने अमृत की वर्षा शुरू की, लेकिन तो भगवान राम का टेंशन बढ़ गया। उसने इंद्र को कहा अच्छा तुम अमृत की वर्षा करे हुए हैं, अब तो क्या होगा, अब तो ये अमृत तो सब पर गिरेगा, ठीक है ना, राक्षस पर गिरेगा बंदर, फिर राक्षस लोग खड़े हो जाएंगे, फिर तो युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन देखा गया राक्षस लोग जैसे मरे पड़े वैसे मरे पड़े, बंदर लोग सब जिंदा हो गए। तो भगवान ने इंद्र को बुलाया, क्या तुम्हारा इंद्र के राक्षस पर काम नहीं करता, नहीं बंदर पर काम, ऐसा कुछ है? नहीं प्रभु, मेरा जो है ना अमृत सब पर काम करता है। तो फिर बंदर जिंदा हो गई, राक्षस जिंदा, क्या बात है। वे देखिए प्रभु, जो राक्षस लोग जब युद्ध करे थे उनके मन में एक ही सोच थे, एक ही विचार था, क्या था, राम को मारना है, राम को मारना है, राम को मारना है। ये राम राम क्या वो मुक्त हो गए, और तुम्हारे बंदर लोग रावण को मारना है, रावण को मारना है, रावण। अरे ये सब रावण रावण करके मरे, ठीक है। तो देखिए भगवान का नाम जैसे भी आप करें आपको फल होगा। अब मैं आपको रामचरितमानस का सार बात बताऊं। सार बात क्या है, देखिए। हमने अभी राम नाम संकीर्तन किया, उसमें हमने गाया वानर सैन्य समावृत राम। भगवान श्री राम ने बंदर को एकत्र करके युद्ध किया था। आप सोचिए बंदर को एकत्र करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। वैसे बंदर, ठीक है, हमारा जो छोटा लड़का जो जब वो घर में कुछ चंचल होता है ना, हम कहते हैं बंदर है, लेकिन वो बंदर है, वो तो सच में लड़का है, लेकिन यहाँ सचमुच बंदर है। देखिए बंदर को एक साथ करके युद्ध करना बहुत कठिन है, भगवान राम ने किया। बंदर किसका प्रतीक है? बंदर हमारे मन का प्रतीक है। हमारा सबका मन बंदर जैसा चंचल है। बंदर जैसा चंचल नहीं है। कैसा है पता है? एक बंदर को शराब पिला दिया, उसको भूत सवार हो गया, बाद में बिच्छी ने काट दिया। अब जो चंचलता बंदर की होती है वैसा हमारे मन की अवस्था है, ठीक है ना। अब देखिए ये बंदर को साथ लेकर भगवान राम युद्ध करे। यहाँ कहते पहले जब बंदर लोग जा रहे
सीता को ढूंढने के लिए यहाँ कहते कतहु हो ये निशिचर से भेटा प्राण लेही एक एक चपेटा। कोई राक्षस मिल जाए एक एक थप्पड़ मार कर मार देते, इतना उत्साह बंदर में। और जब राम रावण का युद्ध हो रहा है ना, तो यहाँ कहते बंदर लोग बड़े बड़े राक्षस को उठाकर फेंक देते, उसकी छाती चीर देते, पैर से मसल देते हैं, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत लेकर उसको मारते, ऐसे युद्ध करे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ कि राक्षस लोग ने बंदर को बहुत पीटा, बहुत पीटा, इतना पीटा ना, सब बोले अब हमसे युद्ध नहीं हो रहा है, ठीक है ना, भाग के आ गए भगवान राम के पास। अब इतनी पिटाई हुई, अब तो हमसे युद्ध नहीं हो रहा है। तो भगवान राम ने क्या किया? भगवान राम ने कृपा दृष्टि देखा उनकी ओर। देखने के साथ क्या हुआ, उसमें शक्ति संचार होगा, उसकी पीड़ा व्यथा वेदना चली गई, नूतन उत्साह नूतन शक्ति से सब जाके फिर युद्ध करने लगे। हमारा मन बंदर जैसा चंचल है, हमको राक्षसों के साथ युद्ध करना है। राक्षस कौन है? काम क्रोध लोभ मोह, ये सब राक्षस है। ये रावण कुंभकर्ण मेघनाद, ये सब ये अहंकार, ये काम क्रोध का प्रतीक है सब। अब हमारा क्या होता है? वैसा ही होता है। कभी कभी जब दीक्षा लेते ना, बहुत उत्साह होता है, ठीक है ना, अरे बाबा भगवान पा ही लेंगे, ठीक है ना। स्वामी भूतेशान जी कहते थे, पहले पहले मैं जब कथामृत पढ़ता था तो ठाकुर को बार बार समाधि हो रही थी, मैंने सोचा हमारी भी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या है, ये पहले पहले बहुत उत्साह रहता है कि भगवान को पा लेंगे। लेकिन काम क्रोध लोभ के साथ में युद्ध करें, कभी जीतते कभी पराजित हो जाते हम सब, ठीक है ना। तो क्या करना है, जब हम पराजय हो जाए ना, भगवान के पास प्रार्थना करेंगे, भगवान को मेरे से नहीं हो रहा है, वीक्षणे मोह जाए, भगवान कृपा करें, ठीक है ना। भगवान श्री राम कृष्ण देव, आप सबको पता है, योगानंद जी महाराज ने सोचा था मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन शादी की। शादी करने के बाद ठाकुर जी आ ही नहीं रहे, दक्षिण सुन रहते थे, आ नहीं रहे, ठाकुर जी बुला रहे, नहीं आ रहे। उसने सोचा मैंने कहा था मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन अभी शादी कर दी जबरदस्ती से, अब क्या करें, ठाकुर जी आ नहीं रहे। तो ठाकुर ने तरकीब सोची, क्या सोची, एक आदमी को बोला कि देखो मैंने कुछ वस्तु आने के लिए बोला था, वो वस्तु तो लेके दिए के लिए 4 आना बच गया, वो मार दिया 4 आना, है मार दिया। उसने जाके उसको कहा तूने ठाकुर जी का 4 आना पैसा मार दिया। अरे योगानंद जी सोच लें मुझे इतना नीच समझते क्या, आज ही जाऊंगा 4 आना लेकर, ठीक है ना। अब 4 आना लेकर गए ना, ठाकुर जी हृदय से लगा लिया। अरे एक शादी तुम 100 शादी करोगे तो भी कुछ नहीं होगा, यहाँ की जो कृपा होगी, वीक्षण में हो जाए। वो 4 आना पैसे फेंक दे वहाँ, ठीक है, डब्बा में। 4 आना के लिए नहीं बुलाया था। तो देखिए भगवान की कृपा। तुलसीदास जी बहुत बढ़िया बात कहते कि प्रभु मुझे जो लंका में जब आए ना, लंका में एक बहुत झांकी है भगवान श्री राम की। लंका में भगवान ने मृग चर्म अपने आप बिछाया और कहते भगवान सो गए। उसका मस्तक कहाँ है? सुग्रीव की गोद में मस्तक है। उनके चरण हनुमान जी और अंगद जी चाप रहे, कान के पास विभीषण कुछ बात कर रहे, भगवान के हाथ में तीर है और दूर लक्ष्मण वीरासन में तीर धनुष लेकर बैठा है। ये झांकी तुलसीदास जी को बहुत अच्छी लग रही। तो उसने कहा भगवान राम को, ये झांकी आपकी बहुत, भगवान ने कहा मेरी तो बहुत झांकी है, मेरा अयोध्या में जन्म हुआ, कितनी लीला की, मेरी शादी हुई जनकपुरी में, बहुत झांकी में, नहीं वो सब झांकी पसंद नहीं। क्यों? देखिए प्रभु ये मेरा हृदय लंका जैसा है। ये लंका है ना, हमारा तो हृदय में सब काम क्रोध लोभ में सब बसे हुए, ठीक है ना। लंका में आपने किसी को बुलाया नहीं, आप ही आ गए, ठीक है ना। अब बात ये प्रभु कि मेरे हृदय में बहुत चोर बैठे, आप यहाँ आएंगे, लेकिन बात ये है कि चोर ऐसे आपको भगा देंगे, इसीलिए आप आके उनको भगा दीजिए, ठीक है ना। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। आप मेरे हृदय में निवास करके क्या कीजिए, ये काम क्रोध लोभ मोचन उसको आपको हटा दिए। उसको आपको हटाना मुझसे नहीं होगा,
ये मेरे बस की बात नहीं है। ये काम क्रोध लोभ मोह को हटाना मेरे बस की बात, प्रभु आपको आना पड़ेगा। और मन को क्या रहे, देखिए यहाँ पर रामचरितमानस देखते गए तुलसीदास जी अपने मन को सुना रहे। ये पूरी राम कथा अपने मन को सुना रहे। क्या कहे तुलसीदास जी, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। हे मन, तू जो भगवान का नाम करेगा तो क्या होगा, भगवान तुम्हारे हृदय में बैठेंगे और हृदय में बैठ के क्या करेंगे, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। तुलसीदास जी बोल। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भज हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज कंज पद कंजारुण श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कंदर्पय गणितयमित छबिन नील नीरद सुंदरं कंदर्पय गणितयमित छबिन नील नीरद सुंदरं पटपीतमानहु तडित रुचिषु नौमि जनकसुतावर श्री रामचंद्र कृपालु भज हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज कंज पद कंजारुण श्री राम श्री राम श्री राम। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु का मादि खलदल गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज कंज पद कंजारुण श्री राम 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 मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजन। भगवान का नाम आपको अच्छा लगे न लगे, हमको भगवान का नाम करना है। आपका मन लगे न लगे, लेकिन भगवान का नाम करने का फल है ही। जैसे भी आप भगवान का नाम करें। देखिए बच्चा जब पहले लिखने जाता है ना, तो एक लिखने में गोल हो जाता है, लिख नहीं सकता। लेकिन बार बार प्रैक्टिस करते 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 बाद में एक लिख सकता है, ठीक है ना। तो हम जो भगवान का नाम कर रहे हैं, अभी मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, ये आपका प्रैक्टिस है, ठीक है ना। लेकिन करते करते भगवान में मन लग जाएगा।
बात क्या है पता है, किसी को पित्त का रोग होता है ना, तो मिश्री खाने के लिए बोलते हैं। मिश्री खाने से क्या होता है, पित्त का रोग अच्छा हो। लेकिन जब पित्त का रोग जिसको होता है वो मिश्री उसको कड़वी लगती है, लेकिन जब मिश्री खाते 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 जब मीठी लगने लगी तब आपको समझना है पित्त का रोग ठीक होगा। ये हम सबको पित्त का रोग हुआ है। भगवान का नाम अभी हमको कड़वा लग रहा है, ठीक है, मीठा नहीं लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन दवा यही है। आपको अच्छा लगे न लगे, आप भगवान का नाम करते रहिए, करते 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 मीठा लगने लगेगा, ठीक है ना, मीठा लगने। आप देखिए श्री राम कृष्ण देव कहते हैं 3 प्रकार के आनंद है, भजनानंद, विषयानंद और ब्रह्मानंद, ठीक है। देखिए भगवान का नाम करना करते करते आनंद भजनानंद, विषयानंद हम सबको पता है, लेकिन भगवान का नाम करते करते जो आनंद आएगा भजनानंद, और बाद में ब्रह्मानंद, भगवान की प्राप्ति हमको हो जाएगी। तो ये भगवान का नाम है ना, ये हमको अच्छा लगे ना लगे हम करते रहेंगे, करते करते देखिए मीठा लगे, आप हमारी जो पित्त का रोग है अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। हम चर्चा करेंगे भगवान से अतिशय प्रिय कैसे होंगे, भगवान से अतिशय प्रिय कैसे होंगे। भगवान श्री राम जब सबरी के पास गए, सबरी के पास, भगवान राम ने शबरी को नवधा भक्ति की बात बताई और कहा कि देखो शबरी, नव महु एक जिनके होई, नव महु एक जिनके, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय। हमने जो राम नाम संकीर्तन किया, सबरी दत्त फलाशन राम, भगवान श्री राम ने सबरी का झूठा फल खाया था, और यहाँ सबरी ने, भगवान राम ने सबरी को कहा कि मैं तुमको नवधा भक्ति की बात बताता हूँ, नवमहु एक जिनके होई, ये 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी किसी में हो, हम चर्चा करेंगे, ये 3-4 दिन शायद ये नवधा भक्ति में हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। नवमहु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी बोले। भगवान श्री राम कहते हैं कि एक भी भक्ति हो वो मेरा अतिशय प्रिय है। देखिए एक प्रिय है, एक अतिशय प्रिय है, ठीक है ना। प्रिय जो हमको बहुत अच्छा लगता प्रिय है, अतिशय प्रिय उसको कहते जिसके बिना हम जी नहीं सकते, अतिशय प्रिय। भगवान हमको गोद में उठा लेंगे, ठीक है ना, अतिशय प्रिय, सोई अतिशय प्रिय भाम। और क्या कहते हैं, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। ये जो 9 प्रकार की भक्ति में बताता हूँ, सब भक्ति तुम्हारे में दृढ़ भाव से विद्यमान है। यहाँ सबरी को भगवान से उपदेश नहीं दे रहे। अब देखिए सबरी हमारा आदर्श होना चाहिए, क्यों? अब रामचरित में हम देखेंगे सबरी को भगवान राम का दर्शन कब हुआ, मृत्यु के समय। राम का दर्शन होने के बाद हम चर्चा करेंगे, भगवान राम के सामने सबरी ने अपना शरीर छोड़ दिया दर्शन करते करते। तो सबरी को भगवान राम का दर्शन मृत्यु की अंतिम क्षण में होता है। और देखिए वो बचपन से लेकर
बूढ़ी हो गई तब तक राम 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 जपती रही। तो देखिए हम भी भगवान का नाम करें, भगवान का दर्शन अभी हमको नहीं हुआ, ठीक है ना, लेकिन मृत्यु के समय जरूर होगा, ठीक है ना। मृत्यु समय ठाकुर हमको हाथ पकड़ कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए निराश नहीं होना चाहिए। गुरु ने कहा था कि सबरी तुमको भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं, भगवान ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आएंगे। सबरी ने सोचा आहा भगवान मेरे पास आएंगे, ठीक है ना। हम सब लोग भगवान को ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, सब लोग, ठीक है ना। कहीं यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, वहाँ चल जाएगा। लेकिन अतिशय प्रिय किसको कहते, भगवान स्वयं उनके पास आते, अतिशय प्रिय हो जाते। तो यहाँ सबरी ने लेकिन गुरु के वाक्य में विश्वास, देखिए सबरी राम 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 जपती है, दिन रात राम राम जपती है। और मृत्यु के अंत जब सबरी बूढ़ी हो गई, सबरी की आंखों की रोशनी भी चली गई, भगवान राम आते। तो यहाँ कहते सबरी पिछले जन्म में एक राजा की रानी थी, महारानी थी, और जहाँ उसका जो महल था उसके पास ये रास्ता गुजरता था, साधु संत लोग जाते थे, कभी वहाँ विश्राम करते थे, वो यात्रा का रास्ता था। तो ये महारानी देखती थी को कभी कभी वो पेड़ के नीचे सब संत की मंडली बैठ जाती थी, कोई बीना बजाते थे, भगवान का नाम करते थे। और ये महारानी को भी इच्छा होती थी उनके पास जाए, लेकिन जब नीचे उतरे तो सेवक रोक देते थे कि तुम नहीं जा सकते। भाई क्यों? देखो तुम महारानी हो, ये सब नीचे बैठे, तुम वहाँ जाके बैठे, तुम नहीं कर सकते। राजा को पूछा, राजा नहीं तुम नहीं जा सकते। सबरी को बहुत दुख होता था कि मैं सत्संग नहीं कर पा रही हूँ। तो कहते बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये जो आज हम विवेक की बात कर रहे थे ना, महाराज जी बता रहे थे विवेक किसको कहते हैं, लेकिन ये विवेक कब होगा? सत्संग से विवेक होगा। आपको सत्संग नहीं करने से क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नित्य है, क्या अनित्य, उसका पता नहीं लगेगा। आपको सत्संग करना पड़ेगा। बिनु सत्संग विवेकन, और क्या? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आपको मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे, भगवान राम की कृपा हम पर है, इसलिए आप सुन रहे, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है नहीं? भगवान की कृपा नहीं होने से आप यहाँ आ ही नहीं सकते, कोई नहीं आ सकता। आप जो यहाँ आए हैं, आप नहीं आए, भगवान खींच कर आपको ले आए, ठीक है। मैं तो सचमुच, मुझे तो इतना लगता है कि आप देखिए कितनी उम्र है, आप बहुत, मैं देखता हूँ माता जी सब लोग, आप ये नीचे उतरना ऊपर उठना, ठीक है ना। मैं सोच रहा हूँ इतनी उम्र होने के बावजूद भी आप लोग आए, ठीक है ना। यहाँ देखिए नीचे उतरना पड़ता है, ऊपर है, और देखिए, और आप यंग बहुत कम है उसमें, ज़्यादातर तो उम्र सब की हो गई, लेकिन फिर भी आप आए। आपको पता है यहाँ उतरना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा, सब पता है, ठीक है। मैं तो कुछ कुछ जानता हूँ, मैंने पिछली बार भी देखा था मैं जो आया था। तो आप सबको पता होने के बावजूद भी आप आए हैं, आप नहीं आए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, आपको भगवान ने यहाँ लाया है। तो यहाँ देखिए, ये महारानी को सत्संग नहीं मिल रहा है, लेकिन वो रात को देखते ही क्या, सब भगवान में मस्त है, सब साधु लोग रात में बैठते थे और भगवान का भजन गाते थे। क्या गाते थे? ये महारानी सुनती थी। क्या सुनती थी? और सुनकर वो महल में बैठे बैठे भगवान का भजन गाती थी, वो सब सुनती थी। क्या सुनती थी? हम भी, ये साधु जब कीर्तन करते, हम भी उनके साथ कीर्तन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी।
तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरी तेरी लीला। हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी। बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी लीला। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी लीला सबसे। हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा। महारानी को इतना आनंद होता था। एक बार रानी ने सोचा मैं त्रिवेणी संगम में स्नान करके जाऊंगी और वहाँ साधु संग करूंगी। तो उन्होंने राजा को पूछा कि मैं क्या प्रयागराज तीर्थ में स्नान करने के लिए जा सकता हूँ? ज़रूर जा सकती हो। तो रानी प्रयागराज तीर्थ में स्नान करने गई। स्नान करने के बाद उसने सेवक को कहा मैं साधु संग करना चाहती हूँ, यहाँ तो बहुत साधु संत रहते हैं, ऋषि मुनि रहते हैं। तो सेवक ने कहा कि देखो रानी माँ, यहाँ बहुत साधु संत थे, लेकिन तुम स्नान करने के लिए आएगी इसीलिए राजा ने सबको भगा दिया, अब यहाँ कोई नहीं है। तो रानी ने सोचा कि मैं स्नान करूंगी इसलिए सबको भगा दिया, बहुत दुख हुआ। उसने प्रयाग तीर्थ से प्रार्थना की कि मैं तुम्हारे ये पवित्र जल में मेरा शरीर का विसर्जन करूंगी, दूसरा जन्म मेरा ऐसा नीच कुल में मेरा जन्म हो, मैं साधु संग कर सकूं, ऋषि मुनियों की सेवा कर सकूं, ये मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और ये महारानी ने ऐसी डुबकी लगाई, फिर उठी नहीं हो। दूसरा जन्म सबरी के रूप में उसका होता है। भील जाति की कन्या है, वो जो सरदार होता है, जो शिकारी का सरदार, वो जंगल में सबरी का जन्म होता है। बचपन से वो जो पशु पक्षी के पर बहुत प्रीति थी, वो उसके साथ खेलती थी, उसको खिलाती थी। लेकिन उनके जो पिताजी सब थे, ये तो शिकारी थे, पशु पक्षी को, पक्षी का मांस खाते थे, वो नहीं खाती थी, फल मूल खाती थी। और ये सबरी की चर्चा हम फिर कल करेंगे।
ये चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये रामचरितमानस का एक नियम है, पहले और अंत में भगवान का संकीर्तन करना है। हम सब लोग श्री राम जय राम संकीर्तन करेंगे। ठाकुर जी कथामृत में एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि जो हाथ ताली देकर जो हरि नाम करते हैं ना, तो देव वृक्ष पर जितने पाप पक्षी उड़ जाते। देखिए ठाकुर जी कथामृत में कहते हैं कि एक बार कोई राम नाम करेगा, एक बार देहो मन प्राण पवित्र हो जाएगा। देखा यहाँ सचमुच आप में किसी में पाप है ही नहीं। आप सब ने राम नाम किया है और अभी भी करेंगे। तो जो भी भगवान का नाम एक बार भी करता है, देखिए मृत्यु समय ठाकुर जी कथामृत में बहुत बढ़िया तरह समझाते हैं कि मृत्यु समय क्या होता है। जैसे हाथी को स्नान करने के बाद हाथी साना में जो घुसा दिया जाए वो कादव नहीं लगा पाएगा अपने शरीर पर, वैसे मृत्यु के समय कोई एक बार भगवान का नाम करेगा, उसको पाप करने का अवसर नहीं मिलता। हमारा क्या होता है, हम भगवान का नाम करते फिर पाप में लिप्त होते हैं। लेकिन कोई एक बार नाम करता है ना राम, बस समस्त पाप नाश हो जाता है। तो जब आप श्री राम जय राम करेंगे सब लोग, तो आपके जो पाप पक्षी जितने से उड़ जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या पता है, यहाँ से दरवाज़ा बंद है, इसलिए पाप पक्षी यहाँ ही घूमता रहेगा सब, और जो नहीं करेगा ना उसमें घुस जाएगा। ठीक है, जो आप श्री राम जय राम नहीं करेंगे तो सब पाप पक्षी यहाँ ही घूमता रहेगा, और नहीं करे उसमें घुस जाएगा। सबको करना है, ठीक है ना। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम, श्री राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम राम, श्री राम जय राम, श्री राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय। बोलो भाई सदगुरु देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः
पार्वती पतये हर हर महादेव हर।